तो बच्चों मैंने आपको समझाया व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये स्टेटमेंट शो करते हैं कि हमारे पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। लेकिन ये सर ये एक बार बताओ, ये काम तो कैश अकाउंट भी शो करता है। बिल्कुल सही बात है। तो कैश अकाउंट में और इसमें क्या डिफरेंस है? बिल्कुल बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो कैश अकाउंट है वो ये नहीं बताता किस एक्टिविटी से कितना पैसा आया, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करती है, हमें ये भी बताएगी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया। तो मेरे दोस्तों, जब कभी भी आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो हमेशा एक वर्ड का ध्यान रखोगे, सोर्स। कौन सा वर्ड का ध्यान रखोगे? सोर्स। सोर्स वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। सोर्स का मतलब है कोई चीज कहां से बनी है, क्योंकि किसी चीज, सोर्स को हिंदी में बोलते हैं स्रोत। सोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्रोत। स्रोत का मतलब कोई चीज कहां से डिराइव हुई है। तो मैं भी आपको समझाऊंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन तरीके की एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड कौन सी रहेगी? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इससे डील करता है, रिवाइज्ड वाला। ठीक है बच्चों, अब हमें यहां पर देखना है, दो चीजों को समझना है। सबसे पहली बात है कैश का इनफ्लो क्या होता है और कैश का आउटफ्लो क्या होता है, जो कि बच्चों वाली चीज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश इनफ्लो? कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपकी कैश या कैश इक्विवेलेंट्स की मात्रा को बढ़ा दे, यानी कि जिससे हमारा कैश या कैश इक्विवेलेंट्स इंक्रीज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? कैश इनफ्लो। जैसे कि जिससे हमारे पास पैसा आया। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप सब बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं आप सब बच्चों से फीस मांगता हूं कि आप प्लीज मुझे फीस दीजिए, तो आप हर महीने फीस सबमिट कराते हो। तो जो फीस सबमिट होती है तो उससे क्या हो जाता है? हमारा कैश का इनफ्लो होता है। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट जैसे कि कैश तो हो गया, कैश इन हैंड हो गया, कैश इन बैंक हो गया। कैश इक्विवेलेंट शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं which can be converted into cash, जिसको हम वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर कैश में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आ सकती हैं जो 3 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, या फिर कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ सकते हैं, कोई चेक है, कोई ड्राफ्ट्स है। तो कोई भी ऐसी चीज जो कैश को बढ़ा दे या कैश इक्विवेलेंट्स को बढ़ा दे, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, उसको प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे? कैश इनफ्लो। समझ में आया? बहुत सारे एग्जांपल है। सेल ऑफ मशीनरी, सर जी आपने मशीनरी बेची तो पैसा आ गया, बिल्डिंग बेची पैसा आ गया, रेंट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, सैलरी मिल गई। सैलरी वैसे बिजनेस को नहीं मिलती है, बट मान लेते हैं कि डिविडेंड मिल गया कहीं से। समझ आया नहीं है? अभी मैं ये नहीं बता रहा कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, वो मैं भी आपको समझाऊंगा। अभी सिंपल मैंने मतलब बताया व्हाट इज कैश इनफ्लो। आई होप कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। जल्दी से बताओ व्हाट इज कैश आउटफ्लो? कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो कैश या कैश इक्विवेलेंट्स की मात्रा को कम करे, which decrease the amount of cash and cash equivalents, उसको हम क्या बोलेंगे? कैश आउटफ्लो। जैसे कि हमारे पास से पैसा गया, रेंट पे करा, सैलरी पे करी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, वेजेस पे करा, एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने अमाउंट पे करा, इंटरेस्ट पे करा। समझ आया नहीं है? तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कैश का आउटफ्लो भी होता है। एंड देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शन इन व्हिच देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश। जैसे कि हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, तो द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज रिड्यूसिंग डे बाय डे, बट अल्टीमेटली जो है हम किसी को पे नहीं कर रहे हैं। बोलो, हमने शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया? सॉरी, डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में, या इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर। वैसे इक्विटी प्रेफरेंस में कभी नहीं होते, प्रेफरेंस इक्विटी में हो सकते हैं। तो देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश। बोनस इशू कर दिया हमने। व्हाट इज बोनस इशू? फ्री में शेयर्स क्या करना? इशू करना। तो देयर आर सम ट्रांजैक्शंस इन व्हिच there will be no flow of cash। तो क्या सर इनका इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में? इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। समझ में आया सब बच्चों को? जवाब दीजिए। तो व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? एक ऐसी स्टेटमेंट जो क्या शो करती है? विच शोज द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया? इट शोज द आउटफ्लो। देखो ध्यान से सारे बच्चे, इट शोज द आउटफ्लो इनफ्लो ऑफ वेरियस, इट शोज द आउटफ्लो इनफ्लो, थोड़ी जगह दे दो यार। It shows the outflow inflow of various sources of cash and cash equivalents। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के वेरियस सोर्सेज का क्या शो करती है? अबे भाई मेरे क्या चाहते हो तुम यार? तो भाई तो अपनी चेले को उधर बैठा हमसे, चलो तो खुद वहां बैठ जा, चल वहां बैठ जाओ, कोई बंद दिख जाएगा तो चलो। तो देयर आर सर्टेन सोर्सेज ऑफ कैश। ठीक है मेरे दोस्तों, देयर आर सर्टेन सोर्सेज ऑफ कैश। अब हम यहाँ समझेंगे कि कैश हमारे पास किस किस एक्टिविटी से आता है। कैश हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ सकता है, कैश हमारे पास किससे आएगा? इन्वेस्टिंग से आएगा,
और कैश हमारे पास किससे आएगा, फाइनेंसिंग। जवाब दो मेरे दोस्तों। बस आपको यही चीज समझनी है, व्हाट इज ऑपरेटिंग, व्हाट इज इन्वेस्टिंग, व्हाट इज फाइनेंसिंग, तो आप समझ जाना 50% चैप्टर आपके हाथ में आ जाता है। जैसे आपने ये चीज क्लियर कर ली, व्हाट इज ऑपरेटिंग, व्हाट इज इन्वेस्टिंग, व्हाट इज फाइनेंसिंग, तो आपके हाथ में 50% चैप्टर आ जाएगा। बेटा बोर्ड पे ध्यान दे ले। हाँ जी सर। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा काम है, बहुत ज्यादा आसान ही बात है ये, मैं क्या ही बताऊं। देखो, तो मैंने आपको एक बात समझाई, इस चैप्टर में आपको किस चीज का ध्यान रखना है, जल्दी से बताओ। इस चैप्टर में आपको कौन से वर्ड का ध्यान रखना है? इस चैप्टर में एक वर्ड है जिसका क्या नाम है बच्चों, बताओ, सोर्स। तो ये जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे तो इस चैप्टर में सोर्स वर्ड को आप पकड़ लेना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात या नहीं? अब बच्चों एक चीज है हमारे पास, व्हाट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या मतलब है? अगर हम इसी को हम आगे जाकर बोलेंगे प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज? सर जी वो एक्टिविटी जहां से हमारा मेनली रेवेन्यू जनरेट होता है। हर एक बिजनेस का एक मेनली रेवेन्यू जनरेट करने वाली एक्टिविटीज होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नाम में ही छिपा हुआ है यार, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे आपने सुना था रेशियोज में, तो नाम से ही पता चल रहा है ऑपरेशंस करने वाली एक्टिविटीज। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको पढ़ाकर मुझे पैसे मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पर सर्विसेज नहीं दूंगा, देखो आज मैं बाहर गया, फिर भी मैंने जो है आपको ऑफ नहीं दिया, मैंने कहा चलो टाइम से पहुंच गया तो ले, बारिश भी आई तब भी हम, इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी आई, बताओ इंटरनेट नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, फिर भी हमने क्या करी, क्लास ली। समझ में आई या नहीं है? तो बच्चों जब तक मैं सर्विसेज नहीं दूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, तो हाउ कैन आई जनरेट द रिवेन्यूज। तो बच्चों बिजनेस को करने के लिए जो भी हमें एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, दीज आर जनरली नोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मेनली रिवेन्यू जो हमारे पास जिस एक्टिविटी से आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर खाली आपको रेवेन्यू से मतलब नहीं है, इन ऑपरेशंस को करने के लिए इफ यू हैव टू पे समथिंग, अगर आप कुछ एक्सपेंसेस भी पे कर रहे हो तो दैट विल आल्सो कवर्ड अंडर द हेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ में आई बात या नहीं? अब वो इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपसे फीस मिलती है, तो वो क्या है, इनफ्लो। लेकिन फीस तो एक इनफ्लो हो गया मेरा, बट देयर आर सर्टेन आउटफ्लोज आल्सो, लाइक मुझे हर महीने क्या देना पड़ता है, रेंट। तो रेंट देना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, क्योंकि मुझे शौक नहीं चढ़ा हुआ 5-5 रूम लेने का। बोलो हाँ है ना सर, हमारा अपना अच्छा खासा घर है, आप अपने घर में जाके रहो ना, रहना है तो, मुझे कोई शौक थोड़ी है यहाँ पे रहने का। व्हाई आई एम पेइंग रेंट पर मंथ? बताओ सारे बच्चे क्यों रेंट पे किए जा रहे हैं? क्योंकि बिजनेस करना है सर, हर रूम में क्लास होती है। जवाब दो यार। तो दीज आर एक्टिविटीज रिलेटेड टू ऑपरेशंस। मुझे बिजली का बिल यहाँ का पे करना है, पानी, आप लोग पानी पीते हो, पानी के चार्जेस, फोटो स्टेट, वाटर एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, समझ आया, सैलरी, स्टाफ रहता है, चलो आज तो संडे है, लेकिन स्टाफ रहता है, तो स्टाफ को किस लिए रखा जाता है कि सर आप अच्छे से क्लास दो, कंफर्टेबली क्लास दो, कोई भी इंक्वायरी आएगी तो स्टाफ अपने आप क्या करेगा, डील करेगा। जवाब दीजिए। तो दैट इज आल्सो नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑपरेशंस, फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग ऑफ स्मूथ ऑपरेशंस। तो वो एक्टिविटीज जो हमारे डायरेक्टली ऑपरेशन से कनेक्टेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सोर्स वर्ड ध्यान रखना, चाहे पैसा आए चाहे पैसा जाए, वो उसी में जाएगा। सोर्स का मतलब है स्रोत, कोई चीज बनी कहां से। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? तो मुझे लगता है, और हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम ये भी कहते हैं, वो एक्टिविटी जो ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और ना फाइनेंसिंग है, उसको हम क्या भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग। तो बस इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग समझते हैं, अभी आराम से क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। डोंट वरी, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज? अरे मेरे दोस्तों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है हमारे हाथ ऐसे हैं, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मींस इस तरीके से पोजीशन है, हमारे पास खूब पैसा है, हमारे पास कोई टेंशन नहीं है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मींस वी आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। हम लोग मतलब जो कोई भी ट्रांजैक्शंस, व्हेन वी आर परचेजिंग एनी फिक्स एसेट्स, जब हम कोई फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं या कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो वह एक्टिविटी कौन सी बनती है बच्चों बताओ, इन्वेस्टिंग। अब परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स अगर इन्वेस्टिंग है, तो सेल भी करेंगे तो भी क्या होगा, इन्वेस्टिंग ही बनेगी। समझ में आई बात या नहीं? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बेसिकली हम अपने बिजनेस को या तो फिक्स एसेट्स वगैरह लेकर आ रहे हैं बिजनेस में, या फिक्स एसेट्स को बेच रहे हैं, या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रहे हैं या बेच रहे हैं, या किसी को लोन वगैरह दे रहे हैं। वो वाली एक्टिविटीज क्या होती है, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। समझ में आया नहीं है? तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है परचेज या सेल ऑफ, यहाँ पर खाली इन्होंने इन्वेस्टमेंट लिख दिया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और साथ में क्या आएगा, फिक्स एसेट्स वगैरह भी आएंगी। परचेज या सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। समझ में आया नहीं है? एंड इससे रिलेटेड सोर्स वर्ड का ध्यान रखना। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, परचेज ऑफ
इन्वेस्टमेंट या परचेज ऑफ शेयर्स। अगर आपने शेयर्स परचेज करे हैं तो दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्यों? पैसा बहुत है, वी आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। बोलो हाँ या ना। अब परचेज ऑफ शेयर करने का मतलब ये इन्वेस्टमेंट है। अब मैं शेयर परचेज कर रहा हूं, इसकी वजह से मुझे क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। इसकी वजह से कंपनी को क्या मिलेगा? डिविडेंड। तो डिविडेंड मिलना भी क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने परचेज ऑफ डिबेंचर, ध्यान रखना बच्चों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार क्लास है। आपने डिबेंचर परचेज करे तो कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। अब आप डिबेंचर परचेज कर रहे हो तो इसकी वजह से क्या होगा आपको? यू विल रिसीव इंटरेस्ट। अरे जवाब दो यार। आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने किसी को लोन दिया, आपने क्या दिया मेरे दोस्तों? किसी को लोन। आपने लोन गिवन टू अनदर पर्सन, आपने किसी को लोन दिया। लोन गिवन टू अनदर कंपनी, आपने किसी सब्सिडियरी कंपनी में दो। तो लोन देना, आपके पास पैसा खूब है, इन्वेस्टिंग। आप लोन दोगे तो आपको क्या मिल गया? इंटरेस्ट मिल गया। तो कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग। आई बात समझ या नहीं? अभी मजा आएगा आप लोगों को। तो सर ऑपरेटिंग के भी एग्जांपल बता दो। ऑपरेटिंग के एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पर। तो मेरे दोस्तों ऑपरेटिंग के एग्जांपल है रेंट देना, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, एडवर्टीजमेंट, फोटोस्टेट, इंटरनेट। जवाब दो मेरे दोस्तों। उसके अलावा सर सेल्स होना, हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल होना, फीस मिलना, बच्चों से हमें फीस मिल रही है, बड़ी मेहनत करते हैं। कोई स्क्रैप है तो स्क्रैप वो भी तो गुड से रिलेटेड ही है, तो दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी क्लियर? जवाब दो बेटा। तो इनफ्लो आउटफ्लो मैंने पहले ही समझाया, अभी दोबारा रिवाइज कर लेंगे, डोंट वरी। एंड व्हाट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी? अरे मेरे दोस्तों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारी पोजीशन ऐसे है जैसे हमारी सर्दी में पोजीशन हो जाती है। इट सिंपली मींस हमें पैसों की आवश्यकता है, वी नीड फंड्स। हम चाहते हैं कि कोई हमें पैसा दे दे। जब हम कहीं से पैसा रेज करना चाहते हैं, व्हेन वी वांट टू रेज मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक या फ्रॉम एनीवन, चाहे हम शेयर्स इशू करके पैसा रेज करें, चाहे हम डिवेंचर्स इशू करके पैसा रेज करें, चाहे हम लोन लेके पैसा रेज करें, हम पैसा रेज करना चाह रहे हैं या हमारे पास पैसे की शॉर्टेज है, तो मेरे दोस्तों कौन सी एक्टिविटी बनेगी? फाइनेंसिंग। और सोर्स वर्ड को पकड़ना है। जब पैसा रेज करना फाइनेंसिंग है, अब जैसे शेयर्स इशू करे तो पैसा रेज करा, फाइनेंसिंग। जवाब दो भाई। कल को आप क्या करोगे? पैसा वापस करोगे, शेयर्स को रिडीम भी करोगे, बाय बैक भी करोगे, तो वो भी क्या बनेगा? फाइनेंसिंग। आपने डिबेंचर्स इशू करे, वर्ड पकड़ो मेरा। आई एम नॉट परचेजिंग द डिबेंचर, बट आई एम डूइंग, आई एम इशूइंग द डिबेंचर। अगर मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं तो मेरी पोजीशन ऐसे नहीं है, मेरी पोजीशन ऐसे है। मुझे क्या चाहिए? पैसे चाहिए। आपके स्कूल में बच्चे रट्टा लगा रहे होंगे, पता है कैसे रट्टा लगा रहे होंगे? डिबेंचर आ जाए, शेयर आ जाए, फाइनेंसिंग। डिबेंचर आ जाए, शेयर आ जाए, फाइनेंसिंग। अबे ऐसे थोड़ी होता है। डिबेंचर परचेज करना क्या है बताना? इन्वेस्टिंग। क्योंकि डिबेंचर परचेज हम पोजीशन ऐसे है, वी आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। जवाब दो यार। वी आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। ऐसा डिबेंचर को नहीं पकड़ना, डिबेंचर के अगले वर्ड को देखना है, व्हाट वी आर डूइंग विद द डिबेंचर्स। If we are purchasing the debentures, it simply means we are making investments. बोलो यार। And if we are issuing the debentures, it simply means we need funds. तो यहाँ पर बोला जाता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो, अगर बुक की लैंग्वेज में बात करूं, जो चेंज लेकर आए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो चेंज लेकर आए इन द साइज ऑफ कैपिटल कंपोजिशन, चाहे वो डेट्स में चेंज लेकर आए या फिर इक्विटी में चेंज लेकर आए। समझ में आया? क्वेश्चन नहीं है तो उसको हम प्यार से क्या बोलेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ पर एग्जांपल क्या लिखेंगे? इशू ऑफ डिबेंचर। जवाब दो मेरे दोस्तों। इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स। आप लोगों ने क्या इशू कर दिए? शेयर्स। लोन लेना, आपने क्या लिया मेरे दोस्तों? लोन। चाहे छोटा लोन लो और चाहे बड़ा लोन लेना, कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अरे बोलो हाँ है ना। अब आप डिबेंचर इशू करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चे थोड़ी हो, हाँ डिबेंचर पे डिविडेंड देते हैं, चाटे मारूंगा भी। बताओ क्या पे करेंगे डिबेंचर पे? इंटरेस्ट। शाबाश। और शेयर्स पे क्या पे करेंगे? लोन लिया है तो लोन पे क्या पे करेंगे? समझ में आई बात मेरे दोस्तों? पक्का क्लियर है से बच्चों को? सोर्स वर्ड को जरूर ध्यान रखना, वरना सोर्स वर्ड को भूल जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे रेंट मिलना, अब बताओ रेंट मिलना कौन सी एक्टिविटी होगी? नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है। रेंट क्यों मिलेगा? सोच के देखो, रेंट क्यों मिलेगा? जल्दबाजी नहीं। व्हाई वी विल रिसीव द रेंट? क्योंकि हमने बिल्डिंग खरीदी होगी। फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना, बिल्डिंग खरीदना, भाई जिस पे पैसा होता है वो तो बिल्डिंग खरीदता है, हमें तो नहीं मिला आज तक रेंट। बोलो हाँ है ना। तो बिल्डिंग खरीदे, बिल्डिंग को रेंट पे दिया तो हमें रेंट मिल रहा है।
व्हाई वी आर पेइंग रेंट? रेंट पेड, रेंट क्यों पे? हमारी बिल्डिंग है ही नहीं, हम बिल्डिंग को किस पे ले रहे हैं? किराए पे ले रहे हैं। किराए पे कोई क्यों लेता है? ऑपरेशंस करने के लिए। आई बात समझ नहीं है? तो देखो ऐसे पकड़ना होता है। रेंट पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और रेंट रिसीव करना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। तो मेरे दोस्तों इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे एज पर रिवाइज जो है रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, तो सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का दिखाते हैं। ये एक फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप सब बच्चों को पता है। ओनली इन केस ऑफ कंपनी यू हैव टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, अदरवाइज कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में कोई मैंडेटरी नहीं होता है। तो अब यहाँ पर हम कंपनी बना रहे हैं, तो सब एक फॉर्मेट है, ये भी आपको उसने फॉर्मेट दिया, शेड्यूल 3 ने नहीं दिया है ये फॉर्मेट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से है ये। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है भी किस चीज का? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वो कहता है कि सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी दिखाओगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। वो कहता है जितना भी ऑपरेशन से पैसा आया है वो दिखाओ। बोलो हाँ या ना? तो ये चाहे वो प्लस हो और चाहे माइनस हो, ऑपरेशन वाला दिखाओ। इसके बाद फिर आप कौन सा दिखाओगे? इन्वेस्टिंग। इसके बाद क्या दिखाओगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अरे जवाब दो भाई, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। व्हाट इज ऑपरेटिंग? CFIA, सॉरी CFOA। ऑपरेटिंग क्या है? CFOA। यार ये सबसे ज्यादा दिक्कत करता है, मेरा दिमाग खराब। हाँ जी, तो बताइए what is CFOA? what is the meaning of CFOA? cash flow from operating activities। what is CF? तो इसमें सब कुछ लिख देंगे, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, साल दिखाना सिखाऊंगा, डोंट वरी। what is cash flow from investing activity? परचेज ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग, रेंट रिसीव, बोलो हाँ या ना? इन्वेस्टमेंट परचेज, ये सब आएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस, मतलब अभी आप समझ लो, फालतू टेंशन मत लो। इस तरीके से बनती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कल का जितने बच्चों का प्रैक्टिकल है वो देख लो। सबसे पहले ऑपरेटिंग लिखोगे, ऑपरेटिंग का कैश फ्लो निकालोगे पूरा, इन्वेस्टिंग लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? फाइनेंसिंग। फिर तीनों को जोड़ोगे कि मेरे पास ऑपरेशन से इतना पैसा आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इतना पैसा आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इतना पैसा आया। और इसको हम क्या नाम देंगे? जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसको हम प्यार से क्या नाम देंगे? नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंस ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आई बात? नहीं? नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आप ये कह सकते हो नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमारे पास टोटल पैसा कितना आया, जनरेटिंग बोल सकते हो, पॉजिटिव जनरेटेड होता है। नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर पॉजिटिव है तो जनरेटेड बोल सकते हो, नेगेटिव आ गया इन तीनों का, नेगेटिव भी हो सकता है, तो क्या बोलोगे? यूज बोल दोगे। समझ आया? और इसके अंदर हम ऐड करके दिखाएंगे। क्या ऐड करके दिखाएंगे? स्टार्टिंग का जो बैलेंस है, क्या ऐड करके दिखाएंगे? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और फिर ये किसके बराबर आना चाहिए? क्लोजिंग कैश एंड कैश। डोंट वरी, ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। डो नॉट वरी, पूरा अच्छे से इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, सारी चीजें हम समझेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी? तो ये जस्ट एक सैंपल दिखाया गया है। इट विल बी एक्सप्लेन इन डिटेल, इट विल बी एक्सप्लेन इन डिटेल। समझ में आई बात या नहीं? इसको हम सोन ही क्या करेंगे, जल्दी ही क्या करेंगे, इसको डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। समझ आया नहीं आया? तो बच्चों इस वाली वीडियो में मैंने आपको बस यही समझाया। बट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट विच शोज द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फिर मैंने बताया कैश इनफ्लो क्या होता है? कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो कैश या कैश इक्विवेलेंट्स की मात्रा को बढ़ाए, जिससे पैसा आना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैश इनफ्लो। जैसे कि रेंट मिलना और सेल ऑफ बिल्डिंग, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, सेल ऑफ गुड्स, फीस रिसीव, कैसे भी पैसा आना चाहिए, तो कैश या कैश इक्विवेलेंट्स की मात्रा को बढ़ाए, उसको हम क्या बोलते हैं? कैश इनफ्लो। और कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो कैश या कैश इक्विवेलेंट्स की मात्रा को कम करे, उसको हम क्या बोलेंगे? कैश आउटफ्लो। और कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे कैश का कोई फ्लो नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं नो फ्लो ऑफ कैश। जवाब दो यार। और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब बताया। फिर मैंने बताया 3 तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है, और जहां से हमारा मेनली रिवेन्यू क्या होता है? जनरेट होता है, जो ना तो इन्वेस्टिंग है और ना फाइनेंसिंग। तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग को समझना आसान है। फिर उसके बाद जो भी बचती है वो ऑपरेटिंग ही है। बट मैंने आपको इस तरीके से एक्सप्लेन किया, आप इमेजिनेशन कर सकते हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फीस मिल रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रेंट पे कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, वाटर, इंटरनेट के एक्सपेंस, वाईफाई के चार्जेस, सब कुछ क्या है? जो बिजनेस के ऑपरेशन से कनेक्टेड है। समझ में आया नहीं है? What is investing activities? We are making investments. We are purchasing fixed assets. Fixed assets खरीदना, non current investments खरीदना, ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। लेकिन सोर्स वर्ड ध्यान रखना,
कोई चीज बनी कहां से, आपने शेयर खरीदे, इन्वेस्टिंग, डिवेंचर खरीदे, इन्वेस्टिंग, लोन किसी को दिया, इन्वेस्टिंग, शेयर खरीदने की वजह से क्या मिला, डिविडेंड मिला, डिविडेंड मिला, इन्वेस्टिंग, लोन देने की वजह से क्या मिला, इंटरेस्ट, डिवेंचर खरीदने की वजह से क्या मिला, इंटरेस्ट, तो ये क्या बन गई, इन्वेस्टिंग। समझ आया नहीं है? अब आप क्या करो, फाइनेंसिंग, हमारी पोजीशन ऐसे है, हम ऐसे जी पैसा चाहिए, तो अगर हमें पैसा चाहिए तो यार वी विल इशू शेयर्स, शेयर इशू करेंगे, डिवेंचर्स इशू करेंगे, बॉन्ड्स इशू करेंगे, लोन लेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट लेंगे, तो ये सब कौन सी एक्टिविटी के अंदर आएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ में आई बात या नहीं है? जवाब दीजिए यार। अब शेयर इशू करने की वजह से डिविडेंड पे करना पड़ेगा, तो डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग, डिवेंचर इशू करने की वजह से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग। जवाब दो भाई, किसी से लोन लिया, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग। ठीक है मेरे दोस्तों, अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। और उसके बाद जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी तो सबसे पहले ऑपरेटिंग आएगा ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से, तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं। जवाब दो बच्चों। उसके बाद इन्वेस्टिंग, उसके बाद फाइनेंसिंग, तीनों का फ्लो निकाल लिए, इन सबको ऐड करते हैं, A प्लस B प्लस C या फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। बोलो बच्चों। इसको नाम देते हैं नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और फिर इसमें हम ऐड कर देते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश, जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैश अकाउंट का। और देखना मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये कैश अकाउंट का ये एक दूसरा रूप है, ध्यान रखना। जैसे जब मैंने लास्ट टाइम SPL का रूप बना के दिखाया था, याद है आप लोगों को? SPL 11th क्लास वाला ट्रेडिंग और P&L, उसका नया रूप बनाया था, जादूगर वाला एग्जांपल दिया था, तो फिर मैंने क्या बनाया था, SPL। और देखना यहाँ पर सभी बच्चे, मैं कैश अकाउंट को कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, तो इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, एंड आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको सारा कंटेंट अरेंज फॉर्म में मिल जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।